आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में केवल पटना साहिब ही नहीं 243 विधानसभा में इंडिया गठबंधन इस बार विजय प्राप्त होने जा रही है। कोई जनता बहुत इस बार तो इतना नाखुश है, उनका तख्ता पलट होना तय है। आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी। मैं प्रकाश आर्या। तो आज हम अमन कुशवाहा जी के घर पे आए हुए हैं, जो कि राजद के एक सच्चे सिपाही हैं और युवाओं के हित के लिए क्या सोचते हैं, कैसे युवाओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और आज राजद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, समस्त बिहार वासियों को और पटना साहिब की समस्त जनता को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये बताइए कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी माहौल गरमाया हुआ है, पिछले 35 सालों से श्री नंदकिशोर यादव जी यहाँ कार्य कर रहे हैं। एक बात रही पटना साहिब की, तो पटना साहिब में माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी हैं, जिनसे कोई जनता बहुत इस बार तो इतना नाखुश है कि इस बार तो उनका तख्ता पलट होना तय है। आप देखिए कि कुछ विकास तो पटना साहिब में हुआ नहीं है। मेयर आपका, डिप्टी मेयर आपका यहाँ तक कि सांसद आपका, ये 11 साल से माननीय श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और सवाल आप लोग करते हैं विपक्ष से। ये तो मतलब गजब का उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला बात। के माध्यम से बताऊंगा कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में केवल पटना साहिब ही नहीं 243 विधानसभा में इंडिया गठबंधन इस बार विजय प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि माननीय जो लालू प्रसाद यादव जी जो काम किए हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे वाले व्यक्तियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो गरीब हैं, ठेला चलाने वाले, घोंगा चुनने वाले, मछली बेचने वाले, सांसद मंत्री तक बनाया है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के जो हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो 17 महीनों में उन्होंने काम करके जो दिखाया है, जो कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की बात करते हैं, युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, जो महंगाई कम की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात करते हैं और समाज के अंतिम पायदान में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए जो बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनके साथ बिहार इस बार कदम से कदम मिला के चलने वाला है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि नई एक पार्टी आई है, जन स्वराज की पार्टी, उनकी भी लहर बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। तो किस प्रकार से आपकी पार्टी उनकी पार्टी को भी देखती है? आपने जन स्वराज की बात, तो बहुत सारी पार्टियां आती हैं बिहार में, इस पे सबको ही अपना अपना तो प्रचार प्रसार करता है। लोकतंत्र में सभी को हक है चुनाव लड़ने का या लड़वाने का, पार्टी बनाने का। इस पे हम क्या विचार दें? वो अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, इस पे कोई विचार देने की ये नहीं है। सबको अधिकार है लड़ने का, लड़वाने का लोकतंत्र में। जातिवाद की बात कभी अगर ऐसा हो जाता है, पक्ष विपक्ष बोलती है कि हाँ जातिवाद है, इस पर क्या आपकी राय है? हमको तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला बात है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऐसा कोई दिन नहीं है, जंगल राज बोलते थे, हत्या, लूट, फिरौती, मर्डर, मतलब पेपर लीक, क्या नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले एक अधिकारी के पास पैसा को जलाए हैं, नाला के वो पाइप में जलाए हैं, कितना भ्रष्टाचार है। और ये लोग कहते हैं जंगल राज। ये लोग को याद नहीं, ये लोग को शर्म नहीं आती है कि अभी आपके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 3C से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्राइम, कम्युनिज्म और इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, करप्शन। तो करिए ना मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने कहा यादव, अरे A to Z की पार्टी है। अब माई समीकरण की बात नहीं है, अब माई बाप सभी की पार्टी है। और विपक्ष के पास कोई काम है नहीं, सरकार के पास कोई काम है नहीं, तो वो तो हम लोग का विपक्ष हुआ ना। आप किस प्रकार से देखते हैं कि इस बार कितने % में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है? कुछ अनुमान हमें बताइए सर। हम तो ये पहले ही आपको बता दिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। हम लोग सभी दल, भाकपा माले हो, CPI हो, कांग्रेस हो, हमारे मुकेश सहनी जी हो, हमारे राजद, सबका हम लोग मिल के हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और एक बात और बता देते हैं आपको हम कि पटना साहिब की बात है, तो पटना साहिब में इस बार बदलाव तय है। इंडिया गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार आएगा तो इस बार माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी का हारना तय है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जय हो।
आरजेडी की तरफ से पटना साहिब में कौन लड़ने वाले हैं चुनाव, या फिर अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग का काम है, हम लोग छोटा सा अदना सा एक सिपाही है। हम लोग को इंडिया गठबंधन का जिसको भी पार्टी लड़ाएगी इंडिया गठबंधन, उसको हम लोग तन मन से समर्थन करेंगे। तो जैसा आपने अभी बताया सर, तो तक तय नहीं की गई है कि हाँ किनको किस प्रकार से सीट वगैरह या फिर मतलब कि टिकट वगैरह दी जा सके। अगर आपके अनुमान में कुछ है तो आप बता सकते हैं। अब तो बताए ना कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कुछ ही दिन में आपके सामने आ जाएगा। और इंडिया गठबंधन हम लोग सब मिलके जिसको भी सीट मिले, कांग्रेस को मिले, राजद को मिले, माले को मिले, सीपीआई को मिले, मुकेश सहनी जी को मिले, जिसको भी मिले, इंडिया गठबंधन हम लोग सब मिलके एक हैं। हम लोग जिसको भी मिलेगा हम लोग सबको मिलके मदद करेंगे और विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी।